हर साइट के पीछे एक स्टोरी होती है। ये स्टोरी शुरू हुई है एक फोन कॉल से, जब हमें थ्री बीन्स के ओनर ने हमें कॉल किया और बोला, as you know कि Three Beans is the pioneer of cafes in Nagpur and they want to spread their wings in South Nagpur. तो they have selected one site और हमें बोला गया कि वो साइट पर वास्तु एंड जो रेस्टोरेंट में रिक्वायरमेंट उन्होंने हमें दी है वो रिक्वायरमेंट उस जगह में प्रॉपरली फिट हो सकती है क्या। तो इस तरीके से ये हमारी स्टोरी शुरू हुई थ्री बीन्स इन साउथ नागपुर, बरामजी टाउन। इसमें सबसे बड़ी बात, ये साइट जो थी वो एक कॉर्नर प्लॉट था और यहाँ पर 1/4 कवर्ड एरिया थी एंड 3/4 ओपन एरिया थी। तो ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट लगी रेस्टोरेंट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ जो ओनर है इन्होंने हमसे कांटेक्ट करने का एक रीज़न ये भी था कि उन्होंने हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट देखे थे, द स्नैप रेस्ट्रो लाउंज एट वर्धमान नगर, एंड ही वॉज प्रिटी कन्विंस्ड अबाउट इट कि हम उनके जो थ्री बीन्स का एक सपना है वो हम फुलफिल कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट पे हमारा सबसे पहला डिस्कशन हुआ जून में 2025 एंड उसके बाद उन्होंने ऑलमोस्ट अ मंथ लिया टू फाइनलाइज दैट स्पेस। उनके जो भी इंटरनली मैटर्स पे डिस्कशंस होने थे वो सब करके दे हैव गिवन अस ऑन इन जुलाई दे हैव फाइनलाइज कि वी शुड स्टार्ट द वर्किंग एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस इन नवंबर। Almost 4 months, 5 months we have required to completely finish off this site. सबसे बड़ा हमारे को चैलेंज जो आया कि we have worked during all completely rainy season और वो भी हमने यानी ओपन लैंड में वर्किंग किया। तो that was the biggest challenge we find it कि हमको वहाँ दिक्कत हुई है। 1/4 कवर्ड एरिया थी जो कि एक एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल था एंड बाकी 3/4 पूरा ओपन एरिया था। तो हमको ये दोनों जो साइट लोकेशन और जो रोड लेवल है, 4 लेवल्स पे हम लोगों को साइट मिली थी। तो हमने इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस किए, लेकिन पहले हमने इसको डिजाइन किस तरीके से किया ये जानते हैं। सो क्लाइंट का एक बेसिक रिक्वायरमेंट था, वो था इट शुड बी फंक्शनल, द किचन शुड बी बिग which is the backbone of any restaurant or cafe, and apart from that he wanted all the spaces to be segregated. But हमारा vision कुछ थोड़ा सा different था। Yes, it should be functional, it should have the kitchen the biggest one, but the places not to be segregated by creating walls। हम लोग ने सोचे इसको थोड़ा सा हम एक बड़ा विजन देते हैं by segregating the places but creating a small low height partitions, और जिसके वजह से वो एक फ्लो में चलता गया। अगेन जैसे मैम ने बोले कि वहाँ पे वी गॉट द हाइट इश्यूज, लाइक 1.5 फुट नीचे रोड लेवल से वहाँ का कंस्ट्रक्शन था। तो अब ये 1.5 फुट नीचे और उसके बाद वहां पे हाइट्स बहुत कम थी, तो हमको उसमें और खुदाई करनी पड़ी ग्राउंड लेवल से, जिसके वजह से हमारी वहां की हाइट बढ़ी। नाउ द बिगेस्ट चैलेंज, वी मेड आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, वी प्लेड विथ हाइट्स, रोड लेवल, देन द इनर साइड, देन अगेन द कवर्ड एरियाज, राइट। तो इस तरीके से हमने वो एरियाज को क्रिएट किए एंड इट just went with the flow. एक्चुअली यहाँ पर हम लोगों ने जो प्ले ऑफ लेवल्स किया उसमें उनकी जो एक्टिविटीज हमें क्लाइंट ने हमें बताया था कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे बड़ा पॉइंट था उनका कम्युनिटी सेक्शन। मींस आजकल जो बच्चों को कम्युनिटी सेक्शन की इम्पोर्टेंस है तो वो उनको वो सेपरेट करके चाहिए था, एक रूम चाहिए था। जो हमारी कोशिश ये रही कि हम उसको एक सेपरेट रूम ना बनाए, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ कैफे। तो हमने उसको एक लो हाइट पार्टीशन एंड मैक्सिमम हमारा थीम इस तरीके से जा रहा था कि हम लोगों को नेचर वहां पर बहुत इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा था, क्योंकि साइट पे अराउंड 8 to 9 ट्रीज थे जो कि साउथ साइड में था। तो हम लोग वो ट्रीज को
हटाना नहीं चाहते थे, उसको हमारा पार्ट बनाना चाहते थे, इसलिए हमने वहां पे ग्रीन्स को सबसे ज्यादा यूज करने के बारे में सोचा, जो कि हमारे इंटीरियर्स में भी आया। साथ में जैसे हमने अर्दी थीम इसी हिसाब से लिया क्योंकि ग्रीन मैक्सिमम है, तो हमने रस्ट का भी वहां एप्लीकेशन किया, और वो रस्ट का एप्लीकेशन, अर्दीनेस, ये सब के बारे में सोचते हुए हम लोग एक वुमेन थीम जो कि मॉडर्न वे में कस्टमाइज होती है, उस तरीके से हमने इस रेस्टोरेंट को आउटलुक दिया। साथ में हमारा ग्लास बैरियर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने जो इंटरनल स्पेसेस और एक्सटर्नल स्पेसेस को कंबाइन किया, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल एलिमेंट्स सारे इंटरनली आ गए हैं, तो इसका लुक काफी डिफरेंट हो गया है। हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था जो एंट्री पे था कि वहाँ पे लॉन था एंड बारिश होने से वहाँ पे कीचड़ जमा होता है, तो वी यूज दैट चूरी एंड गिट्टी, और जिसके वजह से जो पानी है वो अच्छे से परकोलेट हो गया और ऊपर का जो सरफेस रहा वो एकदम क्लीन एंड नीट रहा। तो वहाँ पे जो आउटर एरियाज है, अब ये दो तरीके से हमने यूज किए, एक तो पूरा ओपन एरिया एंड सेमी कवर्ड एरिया। द थर्ड लेवल वाज द इंटरनल, द क्लोज्ड वन। तो ऐसे 3 लेवल्स में हमने प्ले किए, ओपन, सेमी क्लोज्ड एंड एनक्लोज्ड वन। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, ही वांटेड कि हमको 100 गेस्ट को वहाँ पे एंटरटेन करना है, तो वो 100 गेस्ट हम कैसे एंटरटेन करते, तो वो इस तरीके से हमने 3 प्रपोर्शन में एंटरटेन किए। तो हमारे पास वहाँ पे एक किटी रूम आ गया, एक कम्युनिटी कोवर्किंग स्पेस आ गया, देन द रेस्टोरेंट, बारिस्ता एंड फ्यूल स्टेशन, पिज्जा कॉर्नर, स्मोकिंग एरिया। तो इस तरीके से हमने उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया। जैसे मैंने बोला कि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि नेचर को हमने इनसाइड लाया है, तो उसके लिए हमने सीलिंग में फैब्रिक लाइट्स यूज किए हैं। वो फैब्रिक लाइट्स ऐसे हैं कि नेचुरल लाइट जैसा इफेक्ट देते हैं। तो हमारा नेचर का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि नेचुरल थिंग्स आर कमिंग इनसाइड, तो विद द ग्रीन्स, with the natural light, we have achieved that thing. There's a long list we could thank of the vendors which we are working with, like Elite Floorings, Mr. Krishna Poddar, Aquins Green Zone, Kirti Deshmukh and Praveen Gotmare, then Monica Day with Inor Lightings, Sadik and Company, Sadik Paints, Nortec Lighting for the basic light. the carpenter, Mateen Carpenter, electrician, Sunil Bhaiya, and Om Prakash ji for the tile working, civil working, Dinesh Bhaiya. So these are the people who have made lots and lots of efforts, and they are been associated with us from long time. Yeah. So definitely a good team makes a good site or good output. Yeah. जब मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर सीमा अग्रवाल मैम ने इस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया, उन्होंने मुझे कहा एक कैफ़े है जिन्हें हमें डिज़ाइन करना है, और मुझे पेंटिंग का काम दिया गया एंड वी स्टार्टेड दी वर्क। हमने बेस बनाया जैसे मैम को ज़रूरत थी, उन्होंने एक एक एस्पेक्ट धीरे धीरे ऐड करते गए और हमें उसका काम बताते गए एंड वी कोऑर्डिनेटेड एंड हमने वो काम किया। मैम ने पेंट जो है मैट फिनिश वहाँ पे बोला करने के लिए, जो कि ज़्यादा रिचनेस देता है। हमने वहाँ पॉलिश के एलिमेंट्स ऐड किए बिल्डिंग पे एंड एवरीवेयर जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, विथ डिफरेंट कलर प्ले ऑल्सो। एंड हमने वहाँ टेक्सचर्स के साथ भी प्ले किया। मैम ने जहाँ जहाँ एलिमेंट ऐड करना था, जो जहाँ हाईलाइट की ज़रूरत थी, वहाँ मैम ने हमें टेक्सचर करने के लिए रिकमेंड किया एंड अच्छे तरीके से हमने उन कलर्स के साथ प्ले करके उसे एक अच्छा फील दिया। अब जब वो फाइनली कंप्लीट हुआ और जब एज अ होल पिक्चर जब देखा हमने उसको, एक अलग ही कंप्लीटनेस बोलते हैं ना, जो वो हमें दिखा उसमें। एंड आफ्टर वर्ड्स जब हमें पता चला कि जब मुझे पता चला बेसिकली कि इट इज़ अ 3 बीन्स कैफ़े, आई वाज वेरी मच, इट फेल्ट वेरी गुड कि मैंने एक इस तरह के बड़े लेवल के कैफ़े के साथ काम किया है। जब एट द एंड आई वेंट टू डिनर विथ माई फैमिली ओवर देयर, ऑनेस्टली आई फील किया हर चीज़ को, नॉट ओनली पेंट बट एवरी स्मॉल एलिमेंट विच वॉज ओवर देयर, एंड इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग वर्किंग ओवर देयर। एंड जहाँ अगर मैं रेट करूँ तो पेंटिंग वर्क वॉज 10 on 10, जो कि मैं मैम के कोऑर्डिनेशन के साथ करना
पसंद किया है. एंड आई कंग्रेचुलेट इंटीरियर डिजाइनर सीमा अग्रवाल मैम एंड तृप्ति अग्रवाल मैम for doing this amazing work and giving me an opportunity to be a part of it. Thank you very much. Actually, I'm very happy to tell you that Three Bins पागलखाना स्क्वायर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है. मुझे बहुत, मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि Three Bins हमारा अड्डा भी है. इंटीरियर डिजाइनर सीमा अग्रवाल मैम एंड तृप्ति अग्रवाल मैम बोथ वे वर्किंग ऑन द साइट. सीमा मैम कॉल्ड मी एंड शी सेड कि एक बार साइट विजिट करने आ जा एंड अपने को ग्रीन पार्ट डिस्कस करना है. We visited site and we thought कि yes, ये site बहुत अलग है, different है. We have seen so many cafe, but इस cafe का एक important part is greenery and I'm very happy कि वो part मैंने किया है. बहुत spacious है cafe. You just visit on the cafe, you will love the greenery part also. तो वहाँ artificial और natural हमने दोनों का combination use किया है. Why? Because कुछ plywood portions थे, but विदाउट ग्रीनरी वो बहुत रॉ फील आता शायद. तो इसलिए हमें कुछ पार्टीशंस करने थे. वहाँ प्लाईवुड वर्क था, इसलिए वी अवॉइडेड टू यूज नेचुरल एंड वी यूज आर्टिफिशियल ऑन दैट पार्ट. जहाँ जहाँ हमें पॉसिबल था, जैसे पॉटेड प्लांट्स, फिर वो पॉट्स उसमें धूप नहीं आ रहा है या डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, सो हमने वहाँ विल वाले पॉट यूज किए हैं ताकि वो इजीली अंदर बाहर हो सके, क्लीनिंग हो सके. सो ये एक पार्ट था. तो इसलिए अगर आप देखेंगे वहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, we use both the green things on the site. तो यूजुअली क्या होता है, जैसे थ्री बिन्स इज अ कैफे, तो कैफे में उनको थोड़ा एक थीम चाहिए था जिसमें शी सेड कि मुझे बोहेमियन थीम पे काम करना है. कलर शी मेंशन ऑलरेडी, वहाँ पे ग्रीनरी उन्होंने यूज़ किया है. सो शी वांटेड द कलर्स टू बी बोहेमियन कलर्स, लाइक बेज कलर हो गए, ब्राउन कलर हो गया. सो ग्रीन शी डिड नॉट वांटेड टू यूज़. सो हमने वहाँ पर बेज एंड ब्राउन, रस्टिक ब्राउन जो होता है वो कलर्स हमने यूज़ किए वहाँ पर. सो वेरी गुड पॉइंट शी मेंशनड वंस कि वहाँ पे जब उसका सनलाइट आता है उन लाइट्स पे और अंदर का जब लाइट जलता है तो उसके जो रिफ्लेक्शंस आते हैं वॉल पे, दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. सो दैट वाज द एक्सपीरियंस. बाकी वर्किंग विद सीमा एंड तृप्ति इज ऑलवेज वेरी गुड. New Dimension, I've been working for more than 10 years. Seema ma'am and Tripti ma'am has always been kind. And the best part that I have faced with them is they have always chosen which is the upcoming trend. So our journey with New Dimension has always been exciting and learning. In the project that we talk about, the Three Beans, we have provided two products. The moment you enter, the light which you see is called a stretch ceiling. It is a fabric light. So it is in 5 parts in that project. And secondly, the wood kind of ceiling which you see, the bars, it is called as the baffles. They are made up of metal. So these two products we have been fortunate enough to provide at that site. And we are really, really happy that in such a high visibility project, we have been able to provide these two products. These products have been there in the market for quite a long time. It's not that they have not been here. But through this project, I'm sure that city would come to know that what's going around and they'll be able to experience something which they usually experience in bigger cities. I have been to the site when it was in the planning stages. It was just blooming up. And I'm sorry to say this on this platform, but I was not expecting this kind of a project. It has come up so well, so well. I am surprised that it has transformed so well. And one thing I would like to mention specifically for this project, that these two people have really given their sweat. I have seen them so many times at the site and making sure that everything is going good. So heartiest congratulations to both of them. जी, मैंने 16 साल से सीमा अग्रवाल जी का और तृप्ति अग्रवाल जी का कारपेंटरी का काम करता हूँ, ठेकेदार हूँ. वो कारपेंटरी का जो वर्क है अपना लेबर लोग डे नाइट करके अपने लोग घर की काम, होटल की काम हम लोग कर सकता हूँ. थ्री बीन का जो काम है उसकी जो काम की जो क्वालिटी है, हम लोग माइका, बिनियर, एसीपी सीट, जो वुडन वर्क, वो बहुत अच्छे काम हुआ है और हम लोग काम भी बहुत अच्छे किया हूँ होटल का. सीमा जी को हमारी तरफ से बहुत बधाई हो. थैंक यू, धन्यवाद. मैम के साथ तो पूरे प्रोजेक्ट, मैडम ने जितने भी प्रोजेक्ट किए 18 साल में, ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं कि मैं उसमें नहीं जुड़ा हूँ करके. मैडम ने हर प्रोजेक्ट में मुझे इन्वॉल्व किया और मैंने अपने अच्छा तरीके से काम किया सब, यानी हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है.
मैडम को ज़्यादा साइड पे बुलाने की ज़रूरत ना पड़े, वो हिसाब से हमने काम किया हो। सर 3 बीन्स का काम जब मैं देखने जब गया ना, तो मुझे लगता नहीं था कि अपन यहाँ इलेक्ट्रिकल काम कर पाएँगे करके। तो मैम ने मेरे को ड्राइंग दी, ड्राइंग में 3D देखा कि इस टाइप का बनाना है। तो मैंने पहले परेशान हो गया थोड़ा-सा कि ऐसा कैसा बनेगा? ये तो सब पूरा टीन का शेड है, सब वायरिंग कैसी होगी और स्विच बोर्ड कंसील्ड कैसे होंगे, सेटअप कैसा करेंगे? तो मैम के साथ मीटिंग करके फिर मैम ने थोड़ा-सा समझाया कि अपन ऐसा-ऐसे इसको बनाना है। तो उसको हमने थोड़ा-सा प्रैक्टिकली देखा, टेक्निकली हो सकता है क्या? बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए उसमें। तो वो प्रॉब्लम्स मैम को बताया, मैम ऐसा-ऐसा कंसील नहीं हो पाएगा। तो मैम ने थोड़ा-सा डिज़ाइन चेंज करके थोड़ा-सा मैडम ने अपना टेक्निकली वहाँ पे थोड़ा-सा ये बताया कि नहीं अपन ऐसा-ऐसा करेंगे। और फिर वो मैम और मैं दोनों मिलके वो थोड़ा-सा चेंजेस करके वो पूरा बनाया। लेकिन अनुभव बहुत आया उसमें। नया कुछ सीखने को भी मिला और नया कुछ सेटअप अपने मैंने खुद अपने मन से भी किया कुछ। जो पॉसिबल नहीं था वो भी करवा लिया वहाँ पे। इंटर डिजाइनर तृप्ति अग्रवाल और इंटर डिजाइनर सीमा अग्रवाल जी से मैं करीबन पिछले 6 से 7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और उनके हर एक प्रोजेक्ट अलग-अलग टेस्ट में रहते हैं। जैसे क्लाइंट्स की और उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, उनका सिलेक्शन उस तरीके से होता है और उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हम जाके देखते तो बहुत क्लास प्रोजेक्ट्स होते हैं एज़ पर दी थीम, जो थीम में चाहे वो रेसिडेंशियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो। अब जैसे अभी 3 बीन्स का बात करें, वहाँ जाके जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और हम जब जाके देखे कि मेरी सप्लाई की हुई ग्रेनाइट और टाइल्स कैसे लग रही है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुका और मैम के साथ मैं उनके पार्ट ले सका। मैम के जो सिलेक्शंस रहते हैं वो बहुत मतलब कॉन्क्रीटली मतलब अप टू डेट रहते हैं और मॉडर्न भी रहते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लुक पे जाते हैं और एवरीथिंग क्लाइंट का जो बजट है उस हिसाब से जो बेस्ट मार्केट में अवेलेबल है वो वही सिलेक्ट करते हैं और क्लाइंट भी उनसे बहुत हैप्पी रहते हैं। तो मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं इन सब का एक पार्ट हूँ। Design is the conversation between minds and hands. Where mind meets hand. Thank you. Thank you. 3 Beans has completed almost 8.5 years. नागपुर बहुत अलग वे में फैला हुआ है, हर जगह पे है। बट एक पॉइंट था हमारा कि साउथ नागपुर में अब तक कोई ऐसा कॉफ़ी शॉप नहीं था जहाँ पे लोग विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला एक कंसेप्ट नहीं था। तो मुझे वो एक लूप होल में हमने ढूंढ लिया था कि वहाँ बहुत टाइम से मैं एक्चुअली ये स्पेस को बहुत सर्च कर रहा था। बट समहाउ मेरे को एकदम से वो स्पेस मिला और हमने उसको ग्रैब कर लिया कि नहीं अभी इसको जाने नहीं देते हैं, क्योंकि स्पेस मैंने पहले ले लिया था। टाइम लगा मुझे उसको फिर कन्वर्ट करने में कि इस स्पेस को बनाना क्या है। हमारे कुछ कॉमन फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठे थे, हमने डिस्कशन किया कि मुझे कैफ़े का यहाँ इंटीरियर करना है, लाइक बनाना है यहाँ पे इस स्पेस को वैसा कन्वर्ट करना है, तो कैसा कर सकते हैं। तो मुझे उन्होंने बताया कि न्यू डायमेंशन लाइक जरीपटका में एक सीमा मैम एंड तृप्ति मैम है, आप उनको एक बार मिलिए, आप अपना कंसेप्ट बताइए। फिर हमारी वैसे मुलाकात हुई एंड मैम को हमने एक्सप्लेन किया एंड यहाँ से हमारी जर्नी चालू हुई। जो 3 बीन्स बैरामजी टाउन हमने वैसा क्रिएट किया उसके बाद। सो 3 बीन्स बैरामजी टाउन स्पेस हमें बनाने में ऑलमोस्ट 3.5 months इन टोटल लगा, लाइक फ्रॉम डे 1 जब से हमने वो स्पेस लिया था। देन डिज़ाइनिंग कंफर्म हुई, क्या जो भी अलाइनमेंट्स हुए मैम की तरफ से, हमारे कंसेप्ट शेयर हुए। फिर हमने बेस्ट पार्ट इज़ जो हमने विजन एक देखा था वो मैम ने कंसेप्ट उसको क्रिएट करके हमको डिलीवर किया। जो हमारे कुछ ओल्ड कस्टमर्स भी हैं, लाइक हमें बहुत टाइम हो चुका है, और हमारे कुछ न्यू कस्टमर्स जो यहाँ पे हैं जिनको पता था 3 बीन्स बट कभी विजिट किए हैं कभी नहीं किए हैं, बट वो हमेशा से चाहते थे कि मेरे आसपास कोई ऐसा प्लेस 3 बीन्स ही आ जाए, और हमने वो बना दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइक फ्रॉम कंसेप्ट टू कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो मैम लोग ने डिलीवर किया है हमें, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद द डिज़ाइंस, विद द एग्जीक्यूशन टीम, मैम का हार्ड वर्क बिहाइंड द मतलब डे टू डे में जो एक्टिविटी में मैंने देखा मैम को, आई एम सो हैप्पी विथ हर वर्क। Hi, I'm Seema Agrawal, an interior designer. Hi, I am Trupti Agrawal, an interior designer, and this is Our design story.